तुम सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक कॉपी है, अजीब सी बच्ची बनी हुई है, लेकिन अगर तुम इसके यहाँ पे देखोगे ना, क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड लिखा हुआ है। किस चीज़ का रिकॉर्ड? तो ये बात है आज से 2 साल पुरानी, ठीक है। एंड मैं पहली बार पढ़ा था अपने लाइफ में सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे। आई वॉज जस्ट 15 ईयर ओल्ड एंड मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं खुद को इम्प्रूव करूँ। एंड उस इम्प्रूवमेंट के चक्कर में मैंने क्या किया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें करना चालू किया। लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि मैंने क्या क्या करना चालू किया था। मैं आर्ट वर्क्स बनाया करता था, डेली जिम जाया करता था, डेली के डेली मैं अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किया करता था, एंड वो तो आज भी करता हूँ। एंड मैं कुछ ना कुछ अपने अदर स्किल्स पे फोकस किया करता था। आर्ट वर्क तो हो गया, मैं गिटार पे फोकस करता था, मैं पैसे कमाने में फोकस करता था, फ्रीलांसिंग वगैरह, पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह, पढ़ाई पे फोकस करता था। मतलब कि मेरा पूरा दिन इसी एक सर्कल में घूमा करता था सेल्फ इम्प्रूवमेंट के। लेकिन ये तो अच्छी बात होनी चाहिए ना कि मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कितना सब कुछ अच्छा किया, आज मैं यहाँ पे तुम्हें बोल पा रहा हूँ, मेरे पास बोलने की स्किल है। बट यूट्यूब पे वीडियोस बनाया करता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसने मेरे को डिस्ट्रॉय किया अंदर से। एंड मैं इस बात को समझता हूँ, आज भी समझता हूँ, एंड मैं बर्न आउट हो जाता हूँ अभी भी इन चीज़ों को सोच करके कि यार अभी भी वो मेरे अंदर वो चीज़ है। क्या मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके लिए मुझे ये कॉपी ना खोलनी पड़ेगी। चलो इस कॉपी को खोलते हैं। ये है डेली रिकॉर्ड कॉपी। मैं यहाँ पे डेली रिकॉर्ड्स लिखा करता था अपने बेसिकली। देखो ये दिन है डे 1, ठीक है। अब ये देखो, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा होगा। अब मैं डेली यहाँ पे एक चीज लिखा करता ना कि मैंने आज अपने दिन में क्या सीखा। सबसे पहली चीज वो रहा करती थी। तो देखो मैंने पहले दिन क्या लिखा था, इफ यू आर अलोन देन यू विल बी अफ्रेड टू से नो, सो ट्राई टू नो मोर पीपल हु यू एक्चुअली वांट एंड गुड फॉर यू, गुड नाइट। ये सब मैंने लिखा। फिर देखो मैं क्या लिखता था, प्रोडक्टिविटी 70%, कॉन्फिडेंस 80%, ओवरऑल 7.5 आउट ऑफ 10। स्पेशल टास्क मैंने 1 किए। स्पेशल टास्क में करता था कोई अदर स्किल को जो कि मेरे करने का मन है। लाइक मैंने उस दिन गिटार बजा लिया, या फिर गिटार में कुछ सीखा, बल्कि एक गाना कवर कर लिया मैंने, या फिर मैंने सिंगिंग प्रैक्टिस कर ली, मेडिटेशन कर लिया। उन सब चीज़ों को मैं स्पेशल टास्क में लेता था जो कि मेरे करने का मन है, लेकिन मैं ओवरऑल लिस्ट में इंक्लूड नहीं करता हूँ, ठीक है। ये था मेरा जस्ट एन एवरेज डे, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मुझे क्या चीज़ें रोकती है, उन चीज़ों को मैंने लिखना चालू किया। देखो यहाँ पे है डूम स्क्रॉलिंग, अनयूजेबल डिसिप्लिन, ओवर एजिंग, स्ट्रेचिंग थिंग्स फॉर टू लॉन्ग, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे रोकती है, मुझे ये पता था। एंड मुझे यही करना था ना कि मुझे इन चीज़ों को बंद करना है। तुम बोल रहे हो कि यार ये तो इतना अच्छा चल रहा है, तो क्यों उसके बारे में बुरा पता? रुको, अभी तुम्हें पता चलेगा चीज़ें, तुम्हें पता चलने वाली है। जैसे जैसे मैं पेजेस टर्न करूंगा ना, यू विल गेट टू नो दैट। डे 2 में भी मैंने सेम किया, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे टिक मारने लग गया कि मैंने जो 5 चीज़ें लिखी थी ना, जो मुझे स्टॉप करती थी, रोकती थी, मैं उन चीज़ों को लिखने लग गया। देखो मैंने यहाँ पे टिक्स मारे, क्रॉस मारे, तुम्हें पता नहीं मुझे दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ। एंड डे 3, डे 4, डे 5, ठीक है। अब डे 8 तक देख रहे हो, डे 8 यहाँ पहुंचा। डे 8 तक मैंने इन चीज़ों को कॉन्कर कर लिया। यानी कि वो जो 5 चीज़ें थी जो मुझे रोकती थी ना, मैंने उन चीज़ों पे अपना पोटेंशियल रख लिया था यार कि मैं उन चीज़ों का कर पा रहा हूँ। मैं डूम स्क्रॉलिंग बंद कर चुका था, मैंने खुद को डिसिप्लिन रख लिया था, अनयूजुअल डिसिप्लिन जो था, स्ट्रेचिंग थिंग्स फॉर टू लॉन्ग, सब कुछ मैंने खत्म कर दिया। इट वॉज गुड। अब क्या आया, न्यू फैक्टर्स। अब मैंने उन 5 चीज़ों के बाद ना लगभग 14-15 चीज़ें और ऐड कर दी कि मुझे इन 14-15 चीज़ों में डेली टिक मार्क्स ऐड करने हैं। एंड देखो क्या क्या है इसमें, नो पॉन, सीमेन रिटेंशन, प्रायोरिटाइज और स्टडी, है ना, डेली 1 स्पेशल टास्क, स्क्रीन टाइम मेरा कम होना चाहिए, यूट्यूब पे मुझे डेली वीडियोस बनाने हैं, इंस्टा पे मुझे बहुत कम टाइम स्पेंड करना है, वाटर इनटेक मुझे कितना रखना है, मुझे पूजा करना है, मैंने ये तक लिखा, मैंने मेडिटेशन करना है, वर्क रेस्ट, ठीक है, जिम स्लीप इतना रखना है मेरे को, मंदिर जाना है मैंने पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली थी बेसिकली। एंड देखो फिर मैं डेली टिक मारते गया इन फैक्टर्स पे। एंड बिलीव मी, लगभग कुछ दिनों बाद मैंने इन फैक्टर्स पे भी अपना पोटेंशियल रख लिया, कॉन्कर कर लिया। तुम बोलोगे यार तुमने अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा सुधारा। एंड इट वाज अबाउट जस्ट 30 डेज कि मैंने इतना सब कुछ इंप्रूव कर लिया था। लेकिन अब था बैड समय इसका, क्योंकि तुम अगर आगे देखोगे ना कि मैंने इसके चक्कर में और क्या क्या किया, ठीक है। अब इसके चक्कर में मेरे साथ एक चीज़ होने लग गई कि जब मैं इन चीज़ों को कॉन्कर कर लेता था तब तो बहुत बढ़िया लगता था मेरे को अंदर से कि यस आई हैड डन इट कंप्लीटली, आई एम रियली गुड टू गो। लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर बहुत गंदी बैठ गई थी कि मैं अगर एक दिन भी क्रॉस मार्क कम कर देता था ना, मतलब कि एक चीज़ में टिक नहीं कर पाता था, डिसिप्लिन में नहीं रह पाता था, मैं हो जाता पागल, ठीक है। चीज़ें पटकने लगता था मैं कसम से आकर के, और मैं क्यों नहीं कर पाया यार। जैसे मैग्नस कार्लसन ने अभी टेबल स्लैम किया ना, मैं पागल हो गया भाई क्यों, इस टाइप की मेरी सोच हो गई थी। एंड ये मेरे को अंदर से बिल्कुल खोखली कर चुकी थी, क्योंकि भले ही मैं डिसिप्लिन के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन ये मेरा डिसिप्लिन नहीं था, ये मेरा ईगो आ रहा था बीच में। एंड मोस्ट ऑफ लोग जो डिसिप्लिन रहने की कोशिश करते हैं ना, उनकी ईगो ही आती है बीच में, ठीक है। अब मैंने देखो टाइम फॉर बेटर, मैंने 2 सेगमेंट बना लिए
मुझे डेली 2 सेगमेंट्स कंप्लीट करने हैं। एक सेगमेंट में मैंने 25-25 टास्क लिखे। तुम सोच रहे हो दिन के 50 टास्क बड़े बड़े वो भी करना, और क्या क्या मैंने आलतू फालतू की चीज़ें लिख दी, एंड मैं उसमें से एक भी नहीं कर पाता था ना, तो मैं खुद को सजा देने पे आ जाया करता था। एंड दिस वॉज रियली बैड। तुम समझ नहीं सकते हो कितना बुरा था मेरे लिए। और देखो मैं और दिखाता हूँ, एंड ये तो इतना था ना। अब देखो फिर मैंने क्या किया, मैं इतना एक्सट्रीम चला गया कि मैंने देखो ग्राफ्स दिख रहा है तुम्हें, ग्राफ्स दिख रहा है कुछ, ठीक है। मैंने ग्राफ बनाना चालू कर लिया अपने खुद के इंप्रूवमेंट के एनालिसिस में। ये ग्राफ्स है, ठीक है। ये किस चीज़ का ग्राफ है, प्रोडक्टिविटी का, कि मैं 30 दिनों में कितना प्रोडक्टिव कब हुआ। देखो ये है डे 1 से लेकर डे 5, डे 10 से लेकर डे 20, ठीक है। इस तरह से मैंने लगभग 25 या 30 जितने भी हो सकते हैं सब दिन को बनाया। एंड देखो ये ग्राफ नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आया डे 10 पे, फिर डे 15 पे चला गया थोड़ा सा नीचे, फिर डे 20 पे वापस ऊपर आया, करते करते डे 30 पे मेरा मैक्सिमम पे था, एंड डे 31 पे मेरा बहुत नीचे आ गया। मैं इन चीज़ों में फंस गया। एंड सिर्फ मैंने प्रोडक्टिविटी पे नहीं किया, प्रोडक्टिविटी कॉन्फिडेंस का ग्राफ सिमिलर बिल्कुल सेम है ना। दिस इज पढ़ाई का ग्राफ कि मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूँ। दिस इज ओवरऑल बाकी सारी चीज़ों का, जितना भी जिम वगैरह है उन सब वर्कआउट वगैरह का, ठीक है। इस माने मैंने अच्छी फिजिक बना ली, सब कुछ अच्छा कर लिया डेली का, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन मैं एक लूप में फंसा रह गया, ठीक है। एंड आगे और है यही सारे फालतू की चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती थी। गलती मेरी ये नहीं थी कि मैं डिसिप्लिन में रहता था, मेरी गलती ये थी ना कि मैं अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहा था, ठीक है। बल्कि मैं एक पागल ऐसा अंधा इंसान बन गया था, ठीक है। तुम्हें कभी भी वो नहीं करना, बी डिसिप्लिन, बी गुड, बट डोंट डू दिस। तुम्हें पता है, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने फेस किया है ना, आई हैव द प्रूफ। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐपिंग नहीं करता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 17 साल का लड़का ये यूट्यूब पे आके सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस बना रहा है, देन ही इज जस्ट यापिंग, ही इज जस्ट स्पिटिंग शिट आउट ऑफ हिज माउथ। लेकिन ये सच नहीं है। ये देखो, और है ना ये पनीर टिक्का, पता नहीं मैंने यहाँ पनीर टिक्का क्यों लिखा है, बट बहुत बड़े शब्दों में ना मैं अपने टास्क को नाम दिया करता था कि मैं 25 चीज़ों को कर लूँगा ना तो होगा पनीर, फिर मैं 50 चीज़ों करूँगा होगा शाही पनीर। मेरे दिमाग में कीड़ा लगा होता। तुम सोच रहे हो मैं डम तो था स्टार्टिंग से, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही डम था। और बस यही करते करते मैंने पूरी कॉपी भरी, एंड इसके अलावा 3 कॉपीज और है इस डमनेस के ऊपर। एंड एक कॉपी में मेरे ख्याल से मैंने 120 से ज़्यादा पेजेस भरे होंगे, एंड आउट ऑफ दैट लाइक मैंने अपना 1 साल इस डमनेस में बर्बाद किया। एंड तुम सोच सकते हो कि मेरा दिमाग किस हद तक सड़ चुका था बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। एंड कहता है ना कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, कि तुम किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हो तो तुम्हारी दुश्मन बन जाती है। एंड ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मेरी दुश्मन बन चुकी थी मेरी खुद की डिसिप्लिन, मेरी खुद की जो सोच, मेरी खुद की मेंटालिटी। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। एंड हाँ, मैंने एक कॉपी में तो ना एक बड़ा चार्ट बना लिया था भाई कि मैं अगले 100 दिनों में कहाँ पहुँचूंगा। एंड ऐसा होता था ना कि मैं अगले 100 दिनों में अपने यूट्यूब पे 100 वीडियोस डाल चुका हूँगा, एंड मैं नहीं डाल पाता था ना, देन आई वाज लाइक आई शुड, पागल था मैं, पागल, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू बी दैट मच, पागल नहीं होना तुम्हें। सो यू डोंट हैव टू बी दैट मच ऑफ इल पर्सन, ओके। तुम्हें इतना पागल नहीं बनना है अपने डिसिप्लिन के ऊपर। इतना ही करो जो तुम कर पाओ एंड सस्टेन कर पाओ। सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज द की टू योर सक्सेस, की टू योर लाइफ। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी गलतियाँ समझ में आई होगी, एंड तुम इन गलतियों से ही सब कुछ इंप्रूव करोगे। एंड ऐसी वीडियोस, ऐसी वैल्यू तुम्हें मिल सकती है सिर्फ मेरे चैनल पे। इफ यू लाइक दिट, तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। तुम्हारा मन खराब हो जाए बाद में, देन यू कैन ऑलवेज चेंज योर माइंड एंड अनसब्सक्राइब मी। तो मैं बोलते हैं ऐसी कॉन्टेक्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।